डॉक्टर साहब, आप इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या फ़वाइद क्या हैं? इसमें व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट? जी। देखें, ये तो पूछना मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त है। फ़िलहाल तो हमें फोकस करना चाहिए कि ये जो डिफेंस डील है, इसकी नौयत क्या है, इसके दूर दराज असरात क्या होंगे, इसका मतलब क्या है। तो हम कोई मर्सनरी कौम तो नहीं है कि हम सारा वक्त यही पूछें कि हम क्या मिल रहा है हमें और क्या दे रहे हैं वो। इस किस्म के जो मुआहदे होते हैं वो ज़ाहिर है दोनों के मफाद पे मबनी होते हैं। तो जाहिर है सऊदी अरेबिया तलाश में था, इसलिए कि उनको अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो रिलायबल नहीं नज़र आ रहा था। तो उन्होंने डाइवर्सिफाई किए अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, और पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस जो है उनको एक्सपैंड किया है। पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर बन के आया है मशरक़ वस्ती में, और पाकिस्तान की प्रोजेक्शन भी हुई है इस मुआहदे से इनटू द मिडल ईस्ट। और ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान डिफेंस रिलेशंस हों। आपको मालूम है इसकी तवील तारीख है, बहुत अरसे से, बल्कि मैं तो कहूँगी 7-8 डेकेड से जी। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस टाइज हैव बीन ग्रोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। सो आप ये कह सकते हैं कि इसका ये नया बाब है, लेकिन जाहिर है इट टेक्स द रिलेशनशिप, द डिफेंस रिलेशनशिप टू अ न्यू लेवल। अच्छा, तो ये जो मतलब बड़ी ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो इस छोटे से दो सेंटेंसेस में आती है जो हमें पढ़ने को मिली, वो ये थी कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई एग्रेशन होगा तो उसको पाकिस्तान पे एग्रेशन समझा जाएगा, पाकिस्तान पे कोई एग्रेशन होगा तो उसको सऊदी अरेबिया पे एग्रेशन समझा जाएगा। सो इसका क्या मतलब लिया जाए, कैसे इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, डिफेंस ट्रीटीज जो होती हैं, डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, इसीलिए तो इसका इन्होंने लफ्ज़ म्यूचुअल कहा है। अ, उसका जो डिटेल्स हैं वो अभी आनी हैं। अच्छा। सो इसको इंटरप्रेट करना मेरा ख्याल है इस वक्त हम इतना ही कह सकते हैं कि बोथ कंट्रीज हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू ईच अदर्स सिक्योरिटी। अब उसकी क्या एग्जैक्ट कमिटमेंट की नौयत क्या होगी, आई थिंक उस पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा टू सी इसमें तफसीलात क्या हैं। लेकिन जाहिर है इससे जो हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ, वो बहुत ही, यानी कि आई वुड से पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। और दे विल बी अ लॉट ऑफ मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मेरा ख्याल है काफ़ी एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस प्रॉबली होगी यकीनन। और दोनों डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे। अगर रिजर्वेशन थी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो व्हाट वर दोज रिजर्वेशंस? जी। जिस तरह से अमेरिका ने ब्लाइंड हिमायत की है इसराइल की, और इसराइल अटैक पे अटैक किए जा रहा है मुसलमान मुल्कों पे, और अमेरिका उसको रोकने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इससे तो फिर जाहिर है खदशात पैदा हुए, डाउट्स पैदा हुए अबाउट अमेरिकन रिलायबिलिटी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो उसमें जाहिर है सऊदी अरेबिया में भी तो ये डाउट्स आए होंगे ना कि उनकी कैलकुलेशन पे यही होगी कि कल को हमारे साथ कुछ होता है तो अमेरिका फिर वही करेगा, तो फ़ायदा क्या फिर ये सिक्योरिटी अम्ब्रेला का। इससे सऊदी अरेबिया सिग्नलिंग ऑल्सो टू अमेरिका कि हम सिर्फ आप पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, बिकॉज हमें मालूम नहीं है इस वक्त कि आप पे डिपेंडेंट होने का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं। सो इस एग्रीमेंट के बाद कितनी और मुस्लिम स्टेट्स हैं जो इस किस्म के मुआहदे या इस किस्म के एग्रीमेंट्स मज़ीद कर सकती हैं पाकिस्तान के साथ? इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी? थी हो सकता है, मेरा ख्याल है हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने हिंट तो किया है। उन्होंने कुछ मीडिया से कॉन्वर्सेशन की लंदन में, जहाँ जब मैं जो समझ पाई हूँ उसमें उन्होंने ये रूल आउट नहीं किया, मगर रूल इन भी नहीं किया। तो हमें देखना होगा कि बाकी जो हैं ममालिक, उनका क्या, अरब यानी कि दुनिया के, उनका क्या रवैया होगा। बिकॉज देखें, सऊदी अरेबिया एज ए मेंबर ऑफ जीसीसी, जी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जी। सो अगर वो उसके मेंबर हैं और पाकिस्तान एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे रहा है सऊदी अरेबिया को, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी एक इम्प्लीकेशन या असर जीसीसी पे भी पड़ता है ना। एग्जैक्टली। एक जीसीसी का सबसे अहम
मैं कहूँगी मेंबर को पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा तो फिर ज़ाहिर है उसकी इम्प्लिकेशंस हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द जीसीसी मेंबर्स. तो इसको अगर मैं ऐसे लूँ आपकी बात को तो कि बाकी जो जीसीसी मेंबर्स हैं वो भी किसी स्टेज पे चिप इन कर सकते हैं इस किस्म के एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ इस किस्म के हो कर सकता सकते हैं. है. इट्स पॉसिबल. इट्स पॉसिबल. पॉसिबल, मगर अभी तो देखना है कि क्या क्या आगे होता है. कुछ ममालिक आपको मालूम है उनके अभी भी सफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ. जी. मिसाल के तौर पे यूएई, मिसाल के तौर पे बहरीन. सो आई डोंट नो कि उनके साथ इस नौयत की कोई एग्रीमेंट हो भी सकती कि नहीं, इसलिए कि अगर ख़तरा है कि इसराइल स्ट्राइक कर सकता है इन मुल्कों पे, तो फिर तो जिन मुल्कों के सफारती ताल्लुकात हैं पहले तो वो तोड़े ना इसराइल से, फिर हमसे बात करें. जो मिलिट्री हार्डवेयर है जो कि सऊदी अरेबिया हो या दूसरी मुस्लिम ममालिक हो, वो कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनसे ख़रीदते हैं अमेरिका से, वो कोई उसमें कोई शिफ्ट आएगा टुवर्ड्स चाइना जी? ये मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी सॉवरेन डिसीजन या फैसला होगा. लेकिन इस वक्त तो उनका सारा यानी कि डिपेंडेंस इज ऑन वेस्टर्न मिलिट्री इक्विपमेंट. जी जी. तो इतनी आसानी से शिफ्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं होता, बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता जी हाँ. टू गेट मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम अनदर कंट्री. तो मैं वो नहीं समझती कि इट्स एनी नियर टर्म पॉसिबिलिटी. आने वाले दिनों में आप कुछ समझती हैं कि कोलेक्टिवली जैसे ओआईसी की हम बात करते हैं तो जैसे ओआईसी पे हमें हमेशा यही रहता है, शिकवा रहता है कि वो एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है. सो वो टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन एक दफ़ा फिर कोई मजबूत हो सकती है ओआईसी? ओआईसी इज़ 57 कंट्रीज़. जी हाँ. और उनमें बहुत डिफरेंसेस हैं, आपको मालूम ही है. तो ये कहना कि जी इससे वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल इसका उस पर कोई असर पड़ेगा. एज आई सेड, दिस इज़ अ बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट. इसका असर खित्ते पे तो ज़रूर पड़ेगा, मगर उस तंजीम पे मुझे नहीं नज़र आता. तो मिडल ईस्ट की अगर मैं पॉलिटिक्स कहूँ तो मिडल ईस्ट के अंदर हालात जो है चेंज हो चुके हैं या इसी तरह हम लिया जाए? ज़ाहिर है इस तरह की म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट से तो फिर आप कह सकते हैं ना कि जो जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो आपको नज़र आ रहा है कि शिफ्ट कर रहे हैं, अलाइनमेंट शिफ्ट कर रहे हैं, और इससे जो रीजनल खित्ते का जो लैंडस्केप है वो तब्दील होता जा रहा है. तो इस वक्त जो सारी नज़रें लगी होंगी वो तो लगी होंगी चाइना और रशिया पे, तो आपके ख्याल में वो कोई इस किस्म का रोल प्ले कर सकेंगे जो अमेरिका रोल प्ले करता रहा है एज अ सोल सुपर पावर? नहीं जी, आई डोंट थिंक रशिया एंड चाइना कैन बी सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स इन द मिडल ईस्ट. दे हैव अ रोल, इट्स अ डिप्लोमेटिक रोल, बट मिलिटरीली तो जाहिर है वो तो नहीं कर सकते. उनके उस तरह के ताल्लुकात ही नहीं है अरब ममालिक के साथ. एक ज़माने में रूस के थे कुछ अरब हुकूमतों के साथ, लेकिन वो हुकूमतें जा चुकी हैं, वो तो है ही नहीं. जिस तरह हाफिज़ असाद, उसका बेटा, वो तो है ही नहीं अब वहाँ सीरिया में. तो यू नो द रशियंस डोंट हैव द सेम वेट एज दे यूज्ड टू. अच्छा, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है उनका सारा फोकस जो है या काउंट करेंगी वो पाकिस्तान पे, तो ये गलत होगा सही होगा? ये तो नहीं हम कह सकते कि सारे मुल्क की काउंट करेंगे. फ़िलहाल तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये एक बाहमी मुआहदा है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान. उन्होंने कमिट किया है कि वो एक दूसरे को डिफेंड करेंगे और एक जॉइंट डिटेरेंस जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एग्रेशन ऑन ईदर कंट्री. तो मेरा ख्याल है इसको इसी तरह से हमें इंटरप्रेट करना चाहिए. ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. बहुत शुक्रिया आपका.